अब डेवलपमेंट क्या करता है ना, हेट्रोनॉमी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, मतलब अधीनता से स्वायत्तता की ओर जाता है। इसका कहने का सेंस ये है कि पहले बच्चे दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए, फिर बाद में वो खुद से कपड़े पहनने लगते हैं, खुद से नहाने लगते हैं, खुद से अपने खाना खाने लगते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की ओर जाते हैं, मतलब ग्रोथ इसी तरह से होती है। ठीक, अब इसमें नौवा है कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। देखिए कभी आप बड़े बुज़ुर्गों को देखे होंगे कि किसी भी बच्चे को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि अरे वाह, ये बड़ा होकर के ये बनेगा। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत बोलता है, कहेंगे बड़ा होकर ज़रूर नेता बनेगा, तो उसके कुछ ट्रेट्स रहते हैं, कुछ उसके अंदर वो क्षमता देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं, उसी हिसाब से वो कहते हैं कि बड़ा होकर के इस तरह से बनेगा। कोई बच्चा जैसे छोटे में बहुत गोलू मोलू सा रहता है, तो लोग कहते हैं कि बड़ा होकर के ये जो है मतलब कि आपका रेसलिंग में जाएगा, जो रेसलिंग वगैरह होती है। तो इस तरह से करके वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं कि जो है बच्चे बड़े होकर के इस तरह से जाएंगे, इस तरह से बनेंगे। ठीक, अब जैसे होता है ना कि बचपन में कुछ बच्चे का रहता है कि दिमाग बहुत उनका क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, मतलब कुछ आलोचनात्मक चिंतन करते हैं या हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस वगैरह करते रहते हैं, तो कहेंगे हाँ ये बड़ा होकर ज़रूर लॉयर बनेगा। तो इस तरह से क्या कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बड़ा होकर के क्या बनेगा। किसी की हाइट वेट शुरू में देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ बड़ा होकर के क्या बनेगा, या फिर जो उसकी फिज़िकल एक्टिविटी है, जो उसकी कॉग्निटिव क्षमता है, जो उसके संज्ञानात्मक ज्ञान है ना, तो उसको आप देख करके कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा 100% तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट करता, ये साइंस भी नहीं कर सकती, लेकिन जो है ये डेवलपमेंट का, विकास का सिद्धांत है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, तो आपको कहना कहना पड़ेगा कि डेवलपमेंट मतलब विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक, अब इसमें 10वां है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसका मतलब ये है कि विकास के मैंने कुछ बताए थे आपको, आयाम बताए थे कि विकास किस तरह से होता है। फिजिकली आप डेवलप होते हैं, संज्ञानात्मक रूप से आप डेवलप होते हैं, आपका विकास सामाजिक रूप में होता है, इमोशनली आप डेवलप होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, ये सारे पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए किसी को इंटरनेशनल गेम में जाना है, ठीक, तो अब उसके ऊपर कुछ इमोशनल आ गया, कुछ ऐसा दिमाग में टेंशन आ गया, तो वो अपने फिजिकल रूप में अच्छा कर पाएगा? नहीं, उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना वो बेटर कर सकता है। तो क्या होता है ना कि लोगों को मोटिवेट करना आता है, मतलब कि मोटिवेशनल जो चीज़ होती है वो इसीलिए आती है कि अगर आप किसी को मोटिवेट कर देंगे, उसके इमोशंस को अच्छा कर देंगे, तो वो क्या करेगा कि वो फिज़िकली भी अच्छा कर पाएगा। मान लीजिए किसी का दिमाग डिस्टर्ब है किसी बात से, ठीक, तो वो कैसे समाज में अच्छा काम करेगा। तो उससे क्या होगा ना कि उसके सामाजिक रिलेशंस भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब क्या होता है, इसी तरह से आप देख लीजिए कि जैसे कोई बाहर से लड़के आया, मतलब कि ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो गई और वो घर पे आकर के भड़क गया, तो घर वालों से जो संबंध हुए सामाजिक, वो खराब हो गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक डोमेन होता है डेवलपमेंट का, वो दूसरे को प्रभावित करता ही है। मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक बच्चा फिज़िकली हैंडीकैप है, उसके पैर खराब हैं, तो क्या वो उन बच्चों के साथ खेलेगा? हाँ, तो कि जिनके पास हाथ पैर वगैरह नॉर्मल है, तो उनसे क्या होगा कि उसका संबंध सोशली अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छी एक्टिविटी पजल्स वगैरह करवानी है, या फिर जो दिमाग का एक्सरसाइज वगैरह होता है। दिमाग का एक्सरसाइज क्या होगा? दिमाग का एक्सरसाइज ये होगा कि आप जितना बच्चे को पजल्स वगैरह करवाएं, जितना बच्चे को एक्टिविटी कराएं, तो इससे क्या होगा कि उसका दिमाग डेवलप होगा, उसको सामाजिक रूप से डेवलप होने दें, मतलब
उसको समाज की जो वैल्यूज़ हैं उसको बताएं, आपको उसको इमोशनली रूप से अच्छी चीज़ें प्रेम और ये सारी चीज़ें बतानी है, ये सारी चीज़ें देनी है, जिससे बच्चा थोड़ा सा कनेक्टिविटी फ़ील करे। जब कनेक्टिविटी फ़ील करेगा लोगों के साथ, तो क्या है कि बच्चा समाज में भी अच्छा कर पाएगा और फिज़िकल तो उसका डेवलपमेंट होगा ही। अब भाई दिमाग में टेंशन चल रही है, लोग कहते नहीं कि इतना टेंशन था कि मेरे दिमाग के बाल मतलब मेरे सिर के बाल पक गए। तो लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है विकास का, इन सारे डोमेन्स का, इन सारे पहलुओं को एक दूसरे से इसीलिए रिलेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम होता है आपका एक, अगर आपके ये मान लीजिए आपके हाथ नहीं, मतलब किसी के हाथ इस तरह से डेवलप नहीं है, तो वो किस तरह से ड्राइंग बनाएगा? मतलब कुछ ना कुछ तो उसको खाने लिखने पढ़ने में समस्या होगी ना। तो क्या है कि अगर वो इस तरह की समस्या होगी तो वो दिमाग से भी थोड़ा सा टेंशन में रहेगा कि हाँ क्या करें, मेरा तो ये से मेरे साथ तो इस तरह से हो गया, थोड़ा सा टेंशन रहेगा। तो क्या होगा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक, अब इसमें आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस। डेवलपमेंटल डायरेक्शंस का मतलब होता है विकास की दिशा का नियम। तो विकास किस दिशा में होता है ये भी जान लीजिए। तो दो तरह के विकास होते हैं, दो तरह के नियम होते हैं, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं और प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ। मतलब हिंदी देख लीजिए कितना ऐसे है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको क्या आता है? सबसे पहले वो सिर संभालना सीखता है अपना ना, फिर उसके बाद गर्दन पे उसका फोकस आता है वहाँ, फिर उसके बाद हाथ पैर, फिर उसके बाद क्या होता है धड़, फिर उसके बाद उसका पैर। तो इसका मतलब होता है कि सिर से उसका डेवलपमेंट नीचे की तरफ गया। तो आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सिर से नीचे की तरफ होता है, मतलब हेड टू टो होता है, सिर से पैर की तरफ, फिर पैर से ऊपर नहीं, पैर से ऊपर नहीं होता, सिर से नीचे की तरफ होता है। और ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आएगा भी, लिख लीजिए नोट करके। ठीक, और दूसरा ये है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि पहले जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, इसका ये पैर वैर बना दो, यहाँ पे इसका दिल की धड़कन है, तो ये पहले धड़कन है, पहले ये डेवलप होती हैं, फिर क्या होता है मतलब उसके आस पास की चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर आपका हाथ, फिर उसके बाद हाथ की फिंगर्स। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि समीप से दूर, समीप से दूर, मतलब यहाँ समीप है, समीप से दूर, समीप से दूर, समीप से दूर, ऐसे डेवलप होता है। डेवलपमेंट क्या होता है मतलब विकास कैसे होता है? समीप से दूर, केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। केंद्र कहाँ होगा आपका? धड़कन के पास होगा केंद्र। और दूर कहाँ होगा? हाथ पैर की उंगलियाँ। तो इस तरह से करके केंद्र से दूर की ओर, मतलब समीप से दूर की ओर विकास होता है। ठीक, अब इसमें क्या है? सेफेलोकॉडल में, सेफेलोकॉडल में क्या है कि हेड टू टो है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लंबवत होता है। ठीक, और इसमें क्या है? समीप से दूर, और इसमें कह सकते हैं नियर से फार, और सेंटर से पेरीफेरी। पेरीफेरी वो लोग जानते होंगे जो लोग गणित के होंगे, गणित में पेरीफेरी यही होता है, ये किनारे किनारे को पेरीफेरी कहते हैं। ठीक है, तो समीप से दूर, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। जैसे पूछा जाता है कि बच्चे का विकास पहले धड़कन का होता है, ये धड़कन का होता है कि पहले फिंगर्स का होगा। तो पहले धड़कन होगा, फिर इस तरह से हाथ की तरफ जाएगा, फिर इस तरह से फिंगर की तरफ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से विकास होता है। ठीक, समीप से दूर। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल नॉट लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने मैं बता रही हूँ, कि डेवलपमेंट स्पाइरल है कि लीनियर है। तो लीनियर मतलब एक लाइन में, तो ये बताइए एक लाइन में किसी का विकास हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे डेवलपमेंट तो कॉन्टीन्यूअस होता है। हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, लेकिन एक बताइए एक दर के साथ होगा कि आज हमने इतना सीखा, अगर हम आज ए से जेड तक सीखे, ठीक है, तो हम कल जो है ए फॉर एप्पल सीखेंगे,
परसों बी फॉर बॉल सीखेंगे, इस तरह से थोड़ी होता है। कभी कभी होता है कि हम ए से जेड सीखते हैं, कभी कभी होता है हम ए फॉर एप्पल ही सीख पाते हैं, या फिर कभी कभी होता है तो जैसे मान लीजिए मेरी ही क्लास को लेकर के देखिए कि मैंने 3 दिन कंटिन्यू क्लास ली। अब मेरी तबीयत हो गई ख़राब, 2 दिन हम क्लास नहीं ले पाए, लेकिन फिर से क्लास ले रहे हैं आज। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलप तो हम हो रहे हैं, लेकिन मतलब डेवलपमेंट में भी इस तरह से नहीं होता कि एकदम लीनियर उसी उसी दर से हम डेवलप होते रहें। उसी दर से थोड़ी कोई डेवलप होता है। हाँ होता है डेवलप, लेकिन एक ही दर से नहीं होता। ठीक, डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल ये पूछा जाता है कि डेवलप विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार हो। ये देखिए आपकी स्पाइरल वाली बुक मतलब नोटबुक भी है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक। तो जब आप यहाँ पे हो, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो। फिर आप जैसे पीछे आ रहे हो ना, पीछे, तो आप पीछे थोड़ी आते हो, आप जो है उसको उसने एरिया पे आप मजबूत होते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके, हाँ आप ये समझ लीजिए कि आपका हाथ डेवलप हुआ ना, आप छोटे थे, आपका हाथ डेवलप हुआ, तो डेवलप होते हुआ फिर थोड़े दिन, ये नहीं कि हमेशा ही बढ़ता रहा, नहीं, फिर उसमें थोड़ी सी मजबूती आई, फिर डेवलप हुआ, फिर थोड़ी सी मजबूती आई। तो इस तरह से करके आप डेवलप होते हैं। ठीक, तो जैसे बच्चा हमेशा एक ही गति के साथ विकसित नहीं होता है, अलग अलग गति के साथ विकसित होता है। ठीक, कभी बच्चा थोड़ा सीखता है, कभी बहुत ज़्यादा सीखेगा, फिर कभी थोड़ा सीखेगा, कभी बहुत ज़्यादा सीखेगा, कभी स्कूल नहीं जा पाएगा, कभी जा पाएगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है। और जो विकास जिस टाइम रुका रहता है ना, जैसे कहते हैं कि विकास बैक एंड फोर्थ होता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि विकास आगे पीछे होता रहता है। तो ये नहीं कि आप भूल जाएंगे, भूलेंगे थोड़ी। आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, उसमें मजबूती लाते हैं। ठीक है, तो आगे तो आपने पढ़ा, फिर उसमें मजबूती लाने के लिए थोड़ी देर रुके रहे ना। तो जब थोड़ी देर रुके रहे तो वही कहा जाता है कि ऐसे स्पाइरल पीछे हो गया। तो आप पीछे थोड़ी होता है, वो आप उतना मजबूती करने के लिए रुके रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उतना रुके रहते हैं कि थोड़ा मजबूत हो जाए वो सब्जेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से करके डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। ये पूछा जाता है डेवलपमेंट लीनियर होता है क्या, एक ही दर से बढ़ता रहता है? ऐसे थोड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है कि इंसान मशीन हो गया क्या कि लीनियर ही बढ़ता रहेगा। मशीन चलती है ना एक तरह से लीनियर। अगर आप मशीन चला दोगे तो ऐसे ऐसे बस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मशीन नहीं है ना इंसान, मशीन इंसान नहीं है, इंसान इंसान है। इसलिए इंसान क्या है, कभी थोड़ा सा सीखता है फिर रुक जाता है, कभी थोड़ा सीखता है फिर रुक जाता है, फिर कभी रिवाइज करने लगता है। तो इस तरह से करके उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो। ठीक, अब इसमें 13 है कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रारंभिक विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए इसीलिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि अगर आप शुरू में बच्चे को अच्छा लव बॉन्ड देते हो, अच्छा केयर करते हो, तो वो उस तरह का बाद में भी उसका सामाजिक रूप में बाद में अच्छा निखर के आता है। अगर बच्चे को शुरू में ही आप पढ़ाई से को लेकर के एकदम डर बना दोगे, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो मतलब बोर हो जाएगा। फिर वो किस तरह से उसको पढ़ाई ही बोझ लगने लगेगी, एक तरह से उसे मतलब पढ़ाई बोझ ना लगे। इस वजह से आपने देखा है कि ना जो आपका ये NEP आया है 2020, तो इसने फोकस किया है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं इनको क्या करना है, इनको आपको प्ले वे एक्टिविटी के साथ मतलब लर्निंग करानी है। तो शुरू के दिनों में आप इनको थोड़ा और एक्टिविटी करा के इन्वॉल्व कराइए, कि कनेक्टिविटी बनाइए बच्चों से, कि मतलब कि प्ले वे मेथड है, मतलब खेल खेल में बच्चे सीखें। इसीलिए प्ले स्कूल्स इसीलिए होते हैं कि बच्चे पढ़ाई से डरे नहीं, आए और स्कूल में
हाँ, स्कूल से एक कनेक्टिविटी का माहौल बनाएं। देखिए, जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स आपके केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में हैं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम वो इसीलिए होते हैं कि आप जब क्लास फर्स्ट में बच्चा जाता है तो उसमें कि वो क्या होता है कि वो उस तरह के माहौल से नहीं आता है, तो घर के माहौल से आता है। अब तो खैर होने लगा आपका ये प्ले स्कूल एंड नर्सरी वगैरह, तो एक आपके केंद्रीय विद्यालय में ना इस साल से एडमिशन होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। तो इसीलिए केंद्रीय विद्यालय में इस तरह की योजनाएं लेके आई गई कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम करते थे। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का मतलब ये होता था कि बच्चे को खेल खेल में परिचित करवाना स्कूल के सब चीज़ों से। तो ये क्या कहने का मतलब ये है मेरा कि क्या हुआ कि बच्चे का ये जो प्रारंभिक आप शिक्षा दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बच्चे को अर्ली एजेस में बताएंगे वो उसका इफ़ेक्ट बाद में भी पड़ता है। इस वजह से आपको अर्ली चीज़ें, जो आप प्रारंभिक चीज़ें हैं वो अच्छी दें। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू में बच्चे को अच्छे माहौल में रखिए, ऐसे लोगों के बीच में मत रखिए जो बहुत क्रूर हैं, जो बहुत गुस्सा करते हैं, जब मतलब बहुत मतलब अब क्या ही कहें। तो इस तरह के लोगों के बीच में मत रखिए अपने बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए, ठीक। इसीलिए माहौल पे फोकस करने की बात होती है। अब डेवलपमेंट का ये लास्ट है कि डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है मैच्योरेशन और लर्निंग का, मतलब विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। मतलब कि डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू मैच्योरेशन इनटू लर्निंग। इसका मतलब ये है विकास पर आपके मैच्योरेशन का, आप कितने मेच्योर हैं उसका, और मतलब मेच्योरिटी क्या होती है, खुद ही तो होती है समय के साथ। अगर आपके जीन्स में है मेच्योर होना उतना, तो आप उतने मेच्योर होंगे, तो आपका विकास उतना होगा। अगर आपके जीन्स में है कि आप लंबे होना है तो आप लंबे होंगे, तो इसका मतलब आपका उतना विकास होगा। इसका मतलब ये मैच्योरिटी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालता है, मतलब प्रभाव डालता है। और उसके बाद लर्निंग क्या होती है, एनवायरनमेंट। अगर आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो अच्छा सीखेगा। अगर आप बच्चे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे अच्छा माहौल है पढ़ाई लिखाई का, तो पढ़ेगा लिखेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप ऐसे माहौल में रखेंगे जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं देते या फिर इस तरह का कोई भी, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होगा। तो डेवलपमेंट पे क्या होता है, डेवलपमेंट पे बच्चे का हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का दोनों प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो ये आपका आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, क्या ये डेवलपमेंट पे पूरा प्रभाव पड़ता है कि बच्चा कितना विकसित होगा ये बताता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में बोलूँगी, बस इसी को हमेशा याद रखना, ठीक। तो डेवलपमेंट में मतलब विकास में आनुवांशिकता ये बताता है कि बच्चा कितना विकसित हो सकता है, ठीक। बच्चा कितना विकसित हो सकता है ये बताता है, ठीक। ये नहीं बताता है कि बच्चा कितना विकसित होगा। ये कभी डिसाइड नहीं, हेरिडिटी कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका बच्चा कितना विकसित होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक फैक्टर और आता है इन्वायरमेंट का। अगर आप पर्यावरण उसको अच्छा देंगे तो वो डेवलपमेंट और अच्छा करेगा, ठीक। इसलिए हेरिडिटी बस इतना ही बताता है कि आपका बच्चा किस हद तक विकसित हो सकता है, मतलब कितना विकसित करेगा। ये नहीं बताता कि इतना ही विकसित करेगा, इतना ही नहीं। इतना ही क्यों, इसके पास तो एक और फैक्टर है ना, पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, अधिगम का, ठीक। तो इसलिए हेरिडिटी के पास कुछ एक लिमिट होती है, बस उतने ही पे ही वो बता सकता है कि बच्चा आपका इतना विकसित कर सकता है, पूरी तरह से नहीं बता देगा कि बस इतना ही करेगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पूरी, मैं एक बार रिवाइज़ करवा दूँ कि प्रिंसिपल देखिए मैं यहाँ पे इतना क्यों फोकस कर रही हूँ, फोकस इसलिए कर रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के, चलिए फर्स्ट आपका पहला आपका मैंने क्या पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था कि डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, एक क्रम फॉलो करता है। सही बात है, बच्चा एक क्रम में ही विकसित होगा। पहले बच्चा इन्फेंसी में जाएगा, फिर चाइल्डहुड बनेगा, फिर एडल्ट, फिर आपका एडोलसेंस आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से एडल्टहुड आएगा ना। तो एक क्रम होगा बच्चे का, ठीक। तो बच्चा का विकास क्या होगा, एक क्रम में होता है। ये नहीं कि पहले छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद तुरंत किशोरावस्था में चला गया,
फिर उसके बाद बुढ़ा हो गया, नहीं, एक एक भी स्टेप ऐसा स्किप नहीं करेगा। विकास क्या होगा, एक पैटर्न में होता है, सबके सब में एक पैटर्न में होता है। ये नहीं कि अब जैसे किसी के बच्चे का दांत है, अब वही वही बार बार एग्जाम्पल देने से अच्छा है मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूँ। अब ये सेकंड है, डेवलपमेंट क्या है कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब पहले चीज़ें बच्चों के लिए सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सब चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं। मान लीजिए आपने बच्चे को बिल्ली के बारे में बताया, तो उसने देखा कि हाँ ये बिल्ली है, फिर बिल्ली जैसा ही दूसरा जानवर देखा तो उसने बोल दिया अरे ये भी बिल्ली है, तो आपने बताया नहीं बेटा ये तो कुत्ता है। तो इस तरह से करके जनरल से स्पेसिफिक बच्चा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे तीसरा आ जाता है कि डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि शुरू में बच्चा क्या करता है कि अपने अलग अलग पार्ट्स को इस्तेमाल करता है। आप खुद ही देख लीजिए कि क्या होगा, जब आप बच्चे को एक हाथ से कुछ सामान देंगे तो दूसरा हाथ पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, आप अब बच्चा क्या करेगा, इस हाथ को भी संभाल लेगा, इस हाथ को भी संभाल लेगा, अपना पैर को भी एक साथ संभाल लेगा, उसके बाद अपनी आँखों को कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन कर लेगा और वो साइकिल चलाने लग जाएगा। तो क्या होगा कि बच्चा क्या होता है कि ये सब चीज़ को इंटीग्रेट करके सारे पार्ट्स को, दिमाग को इंटीग्रेट करके, कंसंट्रेट करके साइकिल अच्छे से चला सकता है। ठीक, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, सब में जो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको बच्चा इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, तो इस पे देखिए मैं और भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे चौथा है कि डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है और वो जन्म से कहाँ तक चलती है, कब्र तक चलती है। आप जन्म से लेकर कब्र तक विकसित ही होते रहते हैं भाई, आपका तजुर्बा तो बढ़ता ही रहता है। अब पांचवा है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भाई सही बात है कि हर बच्चे में अलग अलग तरह के डेवलपमेंट रेट होते हैं, दर जिसे कहते हैं। सब बच्चे अलग अलग दर से विकसित होते हैं। कोई बच्चा दिमाग रूप से पहले ही शांत हो जाता है और थोड़ा मेच्योर टाइप का हो जाता है, कोई बच्चा बाद में उसके अंदर मेच्योरिटी आती है। ठीक, अब इसमें छठा है इंडिविजुअल पार्ट्स का भी है कि कोई पार्ट्स बच्चे का पहले डेवलप हो जाता है या कोई पार्ट्स डेवलप ही नहीं होता, तो जिस वजह से उसका विकास में प्रॉब्लम आती है। सेवेंथ आता है ईगो सेंट्रिसिज्म टू एलोसेंट्रिसिज्म, मतलब अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। पहले बच्चे सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, चॉकलेट दे दो तो बस मुझे ही खाना है सारा चॉकलेट। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे शेयरिंग वाला भी पार्ट आता है, हिस्सा आता है, तो वो शेयर करके खाने भी लगते हैं, दूसरों की भी केयर करने लगते हैं। आठवां है इसमें हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि पहले बच्चे खुद से कुछ कर भी नहीं पाते, मतलब कि फिर उसके बाद तेल मालिश करके किसी तरह बड़ा करो, तो दूध पिलाओ, फिर धीरे धीरे, मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि किसी तरह से फिर उनको फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो खुद से खाने पीने लगते हैं, मतलब अधीनता से स्वायत्तता की ओर जाने। अब इसमें नौवां है कि आपका कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बहुत बोलता है तो लोग कहेंगे अरे ये तो नेता बनेगा बड़ा हो के। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट देख करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये बड़ा हो करके इस तरह की चीज़ें करेगा या इस तरह से बनेगा। ठीक, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता। 10th है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसका मतलब ये है आपका जो दिमाग किससे संबंधित है, फिजिकल चीज़ों से संबंधित है, सोशल चीज़ों से संबंधित है। मतलब कि आप ये जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक पक्ष, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपका दिमाग अच्छा होगा तो आप फिजिकली भी अच्छा कर पाएंगे, समाज में भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सा है, परस्पर संबंध का नियम, इंटर रिलेशन का नियम। अब 11वां आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस। डेवलपमेंटल का डायरेक्शंस का मतलब होता है विकास का एक दिशा होती है, मतलब कि सिर से पैर की तरफ बच्चों का विकास होता है। ठीक, और केंद्र से दूर की ओर, रीढ़ की हड्डी केंद्र में होती है ना, फिर धीरे धीरे इस तरह से मजबूत होती रहती है। ठीक, तो इसका मतलब है विकास की कौन सी दिशा होती है, पेरीफेरी से केंद्र की ओर नहीं होती। ऑप्शन में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर से पैर की ओर और केंद्र से पेरीफेरी की ओर, मतलब कि परिधि की ओर। ठीक, अब इसमें 12th है कि डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर। ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए डेवलपमेंट इस तरह से स्पायरल होता है।
ठीक है, इस तरह से स्पायरल होता है। तो यहाँ से जब स्पायरल हुआ, कोई चीज़ें जैसे मान लीजिए उसके पैर का विकास हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ, तो मस्तिष्क बढ़ा, फिर धीरे धीरे उस मस्तिष्क में मजबूती आई, फिर उसके बाद फिर इस तरह से करके बढ़ता रहता है। कोई भी चीज़ आपका हुआ, जैसे अब मेरी क्लास ले लीजिए, हम लोग क्लास थोड़ी चलाते हैं, थोड़े दिन कभी कभी रेस्ट कर लेते हैं, तो कभी फिर उसके बाद फिर बढ़ते हैं, फिर थोड़ा कभी रेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रक्रिया है, लीनियर प्रक्रिया नहीं है, मशीन नहीं है। डेवलप मतलब आप खुद मशीन थोड़ी हैं कि उसी दर से आप बढ़ते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। अब इसमें 13 आ जाता है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। इसका मतलब ये है कि जैसा न्यूट्रिशन आप शुरू में बच्चे को देंगे, अगर आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया है तो बच्चे का दिमाग अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आपने अच्छा माहौल दिया है तो बच्चे का अच्छा माहौल होगा। अगर आपने लव, अफेक्शन, केयर दिया है तो उसी हिसाब से बच्चे का भी बाद में दूसरों के साथ इसी तरह से संबंध होगा कि बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव भी अच्छे से समझ पाएंगे ना, समाज में अच्छा अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है, अर्ली जो डेवलपमेंट होता है, शुरुआत के दिन की जो डेवलपमेंट होती है, कहते हैं अगर आपने न्यू मजबूत कर दिया तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो ये वही वाली बात हो गई, ठीक। अब इसमें 14 आ जाता है, 14th वाला। डेवलपमेंट क्या है, इस प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, मैचुरेशन और लर्निंग। मतलब कि आप विकसित हो रहे हो, लेकिन कितना विकास होगा आपका, दो चीज़ों पे प्रभावित होता है कि आपने क्या क्या सीखा है। भाई अगर आप पढ़ोगे तभी तो विकसित होगे, और पढ़ोगे कब जब आपके अंदर पढ़ने की क्षमता होगी। और क्षमता किस तरह से होगी, जब आपकी आँख, कान, नाक, ये आपके मैच्योरिटी लेवल, आपका दिमाग, ब्रेन, ये सब मैच्योर होगा, तभी तो आप उस तरह की चीज़ें सीख पाओगे। तो ये क्या है, विकास क्या है, मैच्योरेशन, परिपक्वता और अधिगम का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक। ये एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम ना भूल जाती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ये सब। क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैं खुद जानती हूँ। और ठीक है, फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसे ही, आपको ये मैं जो कंटेंट दे रही हूँ ये आपको बहुत डिटेल में है, आपको आपके सीटेट में भी यूज़फुल होगा, आपके DSSB में भी यूज़ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मतलब कहीं भी एक टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आए ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।